हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन ए ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। तो एक स्मॉल m का ब्लॉक है ये, और ये किस पे, कैपिटल M के ट्रायंगुलर एक ब्लॉक है जो बड़ा सा, उस पर प्लेस्ड है। फिर कह रहा है फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक फोर्स इस पर लग रहा है F, तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए स्मॉल m ब्लॉक है, इससे इंक्लाइन प्लेन पर स्लिप ना करे। ठीक है, ये रेस्ट पे ही रहे इसके रिस्पेक्ट में। तो उस पर हमें क्या, मिनिमम फोर्स, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और क्या दे रखा है, ये सरफेस जो नीचे वाली है ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, और जो इंक्लाइन सरफेस है उसका दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs। ठीक, तो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स जो F है उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये ब्लॉक स्मॉल m जो है वो इस पर स्लिप ना करे इंक्लाइन पर। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये अगर इस पर स्लिप नहीं करेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। जब दोनों सिस्टम आगे की तरफ मूव करेंगे अब किसी फोर्स F को अप्लाई करने पर, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ये वाला ब्लॉक है जो भी, इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा कैपिटल M का, वही एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए स्मॉल m का। ठीक, तो दोनों का एक्सेलरेशन जब सेम होगा तभी ये इस पर स्लिप नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, A बराबर नेट फोर्स कितना लग रहा है पूरे सिस्टम पर, F अपॉन टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक, पूरे सिस्टम का, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो आ गया हमारा ये एक्सेलरेशन। दूसरा, इसमें अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, तो इस पर एक नेट फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एंगल हमें गिवन है थीटा एंगल, और इसका एक कंपोनेंट होगा इसके इस डायरेक्शन के अलोंग द प्लेन mg साइन थीटा, एक होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा। ये वाला जो एंगल है वो होगा थीटा एंगल, और एक नॉर्मल लग रहा होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल लग रहा होगा, ये प्लेन है। नॉर्मल जो फोर्स एक्ट करता है वो, जिस बॉडी पर हम नॉर्मल फोर्स बनाएंगे तो प्लेन के, जिस प्लेन पर वो रखा है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। दूसरा, ठीक है, इतने फोर्स हो गए। ये तो अब क्या होगा कि ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही होगी, तो ये वाला स्मॉल m पार्टिकल है, ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो इस पर एक क्या लग रहा होगा, एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में एक स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा इसका जस्ट अपोजिट होगी। मतलब इस डायरेक्शन में इस पर एक स्यूडो फोर्स वर्क कर रहा होगा, एक ये वाला स्यूडो फोर्स वर्क कर रहा होगा। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो स्यूडो फोर्स होगा Fs, तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू की होगी मास, इसका मास स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इसका m। ठीक है, तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब कोई बॉडी, जब फोर्स किसी एक दूसरी बॉडी पर लग रहा होता है और उस बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा मास अगर रखा है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है। उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन a, और वो वर्क किधर करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। तो Fs इसकी एक्सेलरेशन मास इंटू a, ये आगे स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम सारे कंपोनेंट क्या करेंगे, अलोंग द प्लेन और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जो भी हमें कंपोनेंट करने होंगे फोर्स के, वो सारे के सारे अलोंग द प्लेन और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। तो ये MA है ना, तो इस MA फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन आएगा। तो अलोंग द प्लेन कितना आएगा, ये वाला एंगल थीटा है, और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एंगल थीटा बनेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, MA cos थीटा। MA cos थीटा हो गया, ये हो गया अलोंग द प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल, ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला इसके अलोंग आ जाएगा, MA cos थीटा की डायरेक्शन में आ जाएगा, mg cos थीटा की डायरेक्शन में MA sin थीटा। इसी का ये स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, MA sin थीटा, इसकी वैल्यू MA sin थीटा हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब देखो अलोंग द प्लेन कोई मोशन नहीं होना चाहिए। अब पहले तो देख लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगा नहीं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्योंकि रेस्ट पे है तो उसमें क्या होगा, समीशन F परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देंगे, 0। तो 0 करेंगे तो जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स किसके हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स 0 होगा तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, MA sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी n बराबर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, MA sin थीटा प्लस mg cos थीटा। नॉर्मल फोर्स इसके इक्वल हो गया। अब अलोंग द प्लेन की बात करेंगे तो अलोंग द प्लेन का कौन सा एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक mg sin थीटा और एक MA cos थीटा। अच्छा, जो फ्रिक्शन है इसका फ्रिक्शन दे रखा है, तो इसमें क्या होगा कि जब mg sin थीटा की वैल्यू MA cos थीटा से बड़ी हो जाएगी तो फ्रिक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा।
जब एम ए कॉस थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा से बड़ी होगी तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एफ के लिए, तो हम मानेंगे कि एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा की वैल्यू एम ए कॉस थीटा से बड़ी है। तो ब्लॉक मतलब नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई, ये हो गया एफ आर फ्रिक्शन। ठीक, तो अब हम इसको इक्वेशन लिखते हैं अलोंग द प्लेन। ठीक है, अलोंग द प्लेन। तो न्यूटन इक्वेशन है समीशन एफ बराबर एम ए, अलोंग द प्लेन लिखेंगे। तो अलोंग द प्लेन लिखेंगे तो एम जी साइन थीटा नीचे वर्क कर रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एम ए कॉस थीटा और इसे कर देंगे लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल टू एफ आर फ्रिक्शन फोर्स। लेस देन इक्वल टू क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा की वैल्यू मान लिया 10 न्यूटन है और एम ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, मान लिया 6 न्यूटन है। ठीक, तो ये 4 न्यूटन का फोर्स आया, मतलब जो नेट फोर्स है 4 न्यूटन आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एस इंटू एन, ये म्यू एस इंटू एन है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह से वेरिएबल फोर्स की तरह वर्क करता है। अगर कोई भी बॉडी इस तरह से रखी है, ठीक है, प्लेन पर, और इस पर हम अगर इसका स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन है, म्यू एस इंटू एन की वैल्यू जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 6 न्यूटन है, और अगर हम इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो 5 न्यूटन का ही लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर 4 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 4 न्यूटन का ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। 3 न्यूटन लगाएंगे तो 3 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी इसकी म्यू एस इंटू एन। तो ये 4 न्यूटन जो आया है, ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स आया है, उस नेट फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो ब्लॉक हमारा क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो या तो इससे कम हो या फिर इसके इक्वल हो, तो इसलिए लेस देन का साइन लगाया है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखिए एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन। एन की वैल्यू कितनी फाइंड कर दी, एम ए साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये हो गई। ये हो गया लेस देन इक्वल टू म्यू एस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया म्यू एस एम ए साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या है एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन को एक तरफ, एक्सेलरेशन वाले टर्म एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इसमें है, तो एम जी साइन थीटा माइनस इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे म्यू एस एम जी कॉस थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू, एक्सेलरेशन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू एस एम साइन थीटा, और ये माइनस का टर्म इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का, एक्सेलरेशन यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एम कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए आ रहा है लेस देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई म्यू एस एम साइन थीटा प्लस एम कॉस थीटा प्लस एम कॉस थीटा, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ से मास देखिए, मास ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा एम स्मॉल एम, और नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये ए की जो वैल्यू है एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू साइन थीटा माइनस एम, ये हो जाए म्यू एस कॉस थीटा, और जी को ब्रैकेट के बाहर रख देंगे, जी दोनों में है ऊपर बाहर, नीचे से एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचेगा म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर हम फाइंड करे थे, एक्सेलरेशन क्या फाइंड करे थे, ए बराबर कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लेस देन इक्वल टू, ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू जी, और ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M इधर चलाएगा मल्टीप्लाई में, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे f क्या आया है, मान लिया इसकी वैल्यू होगी 10 न्यूटन, कुछ भी मान लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल f लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन आया, ठीक। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, इसमें हमें 10 न्यूटन है, तो मिनिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन, और 10 से कम होगा तो मिनिमम, यहाँ पे कुछ कहीं पे कुछ रॉन्ग हो गया, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन क्या है, ए ग्रेटर देन है, यहाँ पे ए के आगे क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यह ए क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू है ना इस साइड में, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो एफ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि एफ ग्रेटर देन इक्वल टू मान लिया हमने 10 है, तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, तो एफ की वैल्यू क्या है, 10 होगी या फिर 10 से बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम तो 10 ही होगी ना, तो मिनिमम के लिए हम इक्वल का साइन यूज करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी एफ की, एफ मिनिमम होगी, एफ मिनिमम, उसके लिए साइन हट जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, यही साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जी स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये आ गई, ये आ गया हमारा आंसर, f की मिनिमम वैल्यू आ गई, जिसके लिए ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये साइन देख लेना, ये जो था इस डायरेक्शन में था ए ग्रेटर देन, तो ये कि एक ही डायरेक्शन में ये खुला हुआ है ना इसका मुंह, तो इसी डायरेक्शन में इधर खोल दिया हम।